स्टूडेंट्स देखिए, आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आज लिया है। इस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि जब इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो तो किस तरह से आंसर को हम निकालते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। ये कहता है कि अल्फ़ा बीटा आपके जीरोज़ गिवन है और वो जीरोज़ हैं आपके x² - 3x - 2। ये इक्वेशन आपको गिवन है। इस इक्वेशन के जीरोज़ है अल्फ़ा बीटा। तब ये कहता है कि आपको वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वो पोलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है जिस पोलिनोमियल के जीरोज इस तरह के होंगे 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा। तो देखो इसमें होता क्या है कि जब इस तरह के जीरोज आपको दे रखे और आपको पोलिनोमियल निकालने के लिए बोला जा रहा है तो आपको इनका सम और इनका प्रोडक्ट ये वैल्यू आपको निकाल के और तब आप पोलिनोमियल निकालोगे। तो देखो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है लेकिन लेंथी क्वेश्चन है और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन ये है। इस और 10th क्लास में पोलिनोमियल जो चैप्टर है उसमें उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, आपको x² - 3x - 2 आपको गिवन है। इसके जीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं। इस पोलिनोमियल के हिसाब से हमारी क्या वैल्यूज हो जाएंगी, ये हो जाएगा -b/a। तो -b मतलब 3/1। ये a यहाँ a है 1, मैं लिख देता हूँ a = 1 है। b आपका हो गया -3 और c हो गया आपका -2। ये हम लेकर चलते हैं। जो पोलिनोमियल होता है वो हमारा होता है ax² + bx + में c। तो a b c हम ये वैल्यू ले लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो कहते हैं कि सम ऑफ द जीरोज़ होता है -b/a। तो माइनस में -3/1 तो 3 हो गया और ये होता c/a मतलब -2/1 तो -2 हो जाएगा। ये वैल्यूज़ हमें यूज करनी है कब, जब इनका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे तब हमें इन दोनों वैल्यूज़ का यूज करना है और तब हमारा आंसर आएगा। तो देखिए कैसे हम निकालते हैं, आगे चलते हैं। हमें निकालना सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ मतलब इन दोनों का सम करना है आपको। तो ये है 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा। आपने सम किया। अब सम करके इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें ताकि हम ये वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल सकें। तो अल्टीमेटली करना क्या होगा, आपको इन दोनों का आपको एलसीएम लेना होगा। 2 अल्फ़ा प्लस बीटा एंड 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। आपने एलसीएम लिया, इससे ये कैंसिल होगा, ये बचेगा। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। ये वैल्यू आ गई प्लस इससे जब हम इस कंप्लीट को डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर कैंसिल होगा, ये बचेगा। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ आप देख रहे हो 2 बीटा और बीटा 3 बीटा हो गए, अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा हो गए। तो 3 हम कॉमन लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आएगा और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या आप इस समय आप अभी ऐसा लिख लीजिए, फिर अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये 3 अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड में इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 अल्फ़ा इन 2 × 2 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा आपका, प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ये स्टेप आपके आएंगे। इसके बाद इसको फिर से लिखना है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 4 अल्फ़ा बीटा है और अल्फ़ा बीटा है तो ये हो जाएगा आपका 2 अल्फ़ा स्क्वायर। इसको पहले लिख लो, 2 अल्फ़ा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर प्लस ये 4 और ये 1 आपका हो गया 5 अल्फ़ा बीटा। अब देखो हमारे पास जो सिचुएशन है कि हमें अल्फ़ा बीटा गिवन है तो अल्फ़ा बीटा तो हमें मिला और अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन हमें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो इसलिए इसको अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस स्टेटमेंट को। तो इसको स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने के लिए हम दोनों में 2 कॉमन है तो आप 2 कॉमन ले लीजिए पहले। तो हम लिखेंगे 3 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई, क्या करते हैं हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो गया और प्लस में 5 अल्फ़ा बीटा हम अलग से लिखेंगे।
देखो जब 2 कॉमन ले लोगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा कि हमें इसको अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 अल्फ़ा बीटा चाहिए। तो 2 अल्फ़ा बीटा हम अपनी तरफ से प्लस करेंगे और माइनस करेंगे 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे प्लस किया और माइनस किया ये। तो अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक साथ रखोगे आप और इसको अलग से लिखोगे। तो ये स्टेप हो जाएगा आपका 3 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई, ये 2 है, ये कंप्लीट हो गया। ये 3 स्टेप जब आप उठाओगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। और इस स्टेप को जब आप अलग से लिखोगे, 2 बाहर है और 2 अंदर है, तो 2 2 जब 4 हो गया, ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा और प्लस 5 अल्फ़ा बीटा बाद में आपका लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 5 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ तक आपने किया। अब देखो हम क्या करते हैं आगे। ये हो गया आपके पास 3 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये 5 अल्फ़ा बीटा है, प्लस में है, ये माइनस 4 अल्फ़ा बीटा है। तो जब इनको ऐड करोगे तो प्लस में अल्फ़ा बीटा आपके पास बचेगा। अब हमारे पास हम क्वेश्चन के एंड पॉइंट पर पहुँच गए हैं। देखो हमारे पास अल्फ़ा बीटा यहाँ पे है, अल्फ़ा बीटा यहाँ पे है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे है। तो हमें जो गिवन था कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको गिवन है और अल्फ़ा बीटा आपको गिवन है, यही दोनों वैल्यू हम उस स्टेप में सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास है 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा है आपके पास -2। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए और आप देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी 3, तो 3 इंटू 3 हो गया, ये 2 इंटू यहाँ हो गया 3 स्क्वायर और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू थी आपकी -2। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 9 डिवाइड बाई 18 -2, तो ये हो गया 9/16। तो 9/16 आपका आंसर आ गया ये। और ये क्या है आपका सम है, ये है आपका सम 9/16, सम ऑफ द जीरोज। जो न्यू हम पोलियोमियल निकालेंगे उसका सम ऑफ जीरोज है। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रोडक्ट और चाहिए। तो अब हमें प्रोडक्ट और निकालना है। तो देखो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें जो जीरोज गिवन उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा और मल्टीप्लाई 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा। हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये दोनों स्टेप मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरह से, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा और 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। अब देखो यही इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का काम हमने जस्ट पिछले स्टेप में किया है। वो कैसे किया था देखो, अभी यहाँ फिर से देख लेते हैं। ये है यहाँ देखिए ये स्टेप है आया था हमारे पास कि 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। इस स्टेप को हमने क्या किया था कि इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में इसको एक्सपेंड किया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। मल्टीप्लाई करने के बाद अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक साथ लिखे, उनमें से 2 हमने कॉमन लिया और 2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया और इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया। तो हम यहीं से उस वैल्यू को उठाएंगे। वो वैल्यू क्या थी, ये स्टेप हम यहाँ से उठा लेंगे कि 2 मल्टीप्लाई में अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा बीटा और यहाँ लिख देंगे उसको। तो देखिए ये लिखेंगे हम 1/, में ये वाला स्टेप हम उठा लेंगे सीधे सीधे 2 अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा बीटा। इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया, ये स्टेप हमने सीधा उठाया, सीधा यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए 2, ये थी आपकी 3 होल स्क्वायर और ये थी आपकी -2। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 2 जा 18 और -2 आपका 1/16 आंसर आएगा। तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट कितना आ गया, प्रोडक्ट हो गया आपका 1/16। अब आपको निकालना है पोलिनोमियल क्या होगा। जो फाइनल आंसर है पोलिनोमियल क्या होगा, पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारा है x² माइनस सम इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट, और इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो सम हमारे पास क्या था 9/16 और प्रोडक्ट क्या था हमारे पास 1/16। तो ये हो जाएगा x² माइनस 9/16x प्लस 1/16। ये आपका पोलिनोमियल है। और क्योंकि यहाँ डिवाइड में है 16 है तो हम क्या करते हैं कि 16
1/16 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 9x प्लस 1, और 1/16 को हम k लेट कर लेते हैं तो इस तरह से इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो वो क्या होगा कि इसको हम k लेट कर लेते हैं, k ये हो जाएगा 16x² माइनस 9x प्लस 1, और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि हमने क्या किया, हमने सिर्फ यही किया है कि हमने सम और प्रोडक्ट पहले दोनों को निकाल लेंगे। दोनों को निकालने के बाद ये पॉलिनोमियल का शॉर्ट फार्मूला है, जो हम पॉलिनोमियल में अगर हम सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल में पुट करके पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम आपके आया था 9/16 और प्रोडक्ट आया था 1/16। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिवाइड में 16 है तो हमने क्या किया, 1/16 कॉमन लिया, तो ये हो गया 16x² माइनस 9x प्लस 1। अब 1/16 को हम k लेट कर लेते हैं, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अल्टीमेटली आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा 16x² माइनस 9x प्लस 1। इस तरह से हमने ये एक यूनिक क्वेश्चन था, इसको सॉल्व किया इस वीडियो में। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्वेश्चन को बार बार पोज करके आप समझिए, सॉल्व कीजिए, और हरीश सर मैथ्स यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।